नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे ETFs के बारे में जो कि इस मार्केट में अच्छा खासा अप मूव दिखा रहे हैं और ये पूरे के पूरे सेक्टर में हमें एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं उन ETFs को स्क्रीन में आकर। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है और जो पहला ETF है वो है हेल्दी बीज, जो कि हेल्थ सेक्टर को ट्रैक करता है और इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी हेल्थ केयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर मार्केट में जिस तरीके से बाकी सारे सेक्टर में गिरावट आया, इस सेक्टर में भी आपको एक पीक होने के बाद अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिला। इसने जो पीक बनाया था वो अराउंड 15 रुपीज़ के आसपास तक का बनाया था और वहाँ से हमको अराउंड 16% तक का करेक्शन देखने के लिए मिला। तो इसने जो पीक बनाया था वो अराउंड 15 रुपये के आसपास का बनाया था और वहाँ से हमें लगभग 16% तक का गिरावट देखने के लिए मिला, यानी निफ्टी के बराबर का इसमें गिरावट देखने के लिए मिला है। जहाँ निफ्टी में आपको अराउंड 13-14% देखने मिला, वहीं इसमें आपको 16% तक का मिला। लेकिन अब यहाँ से एक अच्छा खासा रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है और अगर आप चार्ट में अच्छे से देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा होगा। तो आपको मैं वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ये हम लोग का पहला शोल्डर बन गया, ये हमारा हेड है और ये हमारा दूसरा शोल्डर कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल जिस जगह पे हमको ये मिल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। और रहा बात टारगेट का, तो अगर मैं पहला टारगेट देखूँ तो इस डेप्थ के बराबर ही हमको टारगेट नज़र आएगा, जो कि हमारा टारगेट होने वाला है सीधा 16 रुपीज़ का। और इस जगह से अगर 16 रुपीज़ को टच करता है तो हमको अराउंड 11% तक का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न हमको मिल सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो हेल्दी भी इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। हमको क्लियर यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आने के बाद बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है और बॉटम भी हमको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है, जो कि आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। तो इस ETF पे भी आप अपना पोजीशन बना सकते हैं और बना के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हेल्दी बीज के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले ETF की तरफ, जिसका नाम है फार्मा बीज और ये निफ्टी फार्मा को ट्रैक करता है। तो जिस तरीके से हेल्दी बीज आपका हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, वैसे ही फार्मा बीज भी आपका एक तरीके से हेल्थ सेक्टर से ही रिलेटेड है, जो कि आपका बेसिकली फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं, जैसे एल्केम लैब्स हो गया, इप्का हो गया, इन सारे जो कंपनीज हैं उन सबको मिलाकर ये इंडेक्स बना हुआ है। तो चलिए स्क्रीन में जाके हम उसकी ETF को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने उसका चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये आपको समवट हेल्दी बीज की तरह ही लगेगा, निफ्टी हेल्थ केयर की तरह ही लगेगा। इसने भी हाई आपका लगाया था इस जगह पे, जो कि 24 के आसपास बन के आता है और इसने ये हाई पहली बार लगाया था सितंबर 2024 में। उसके बाद मार्केट काफ़ी गिरना स्टार्ट हो गया और इसने एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड हमको दिखाया। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आपको इस पैटर्न के बारे में पता होगा, जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा हाई मारते हुए दिखाई देगा ये ETF, और हम यहाँ पे देखते भी हैं कि नेक्स्ट कितना हाई मार सकता है। तो सबसे पहले हम इसका करंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कहाँ पर है। वो अराउंड 22 के आसपास है और फिलहाल स्टॉक चल रहा है 21.94 के आसपास, यानी 22 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो जो पहला टारगेट हम लोग का होगा वो होगा 24 रुपीज़ का, जो कि आपको 6 to 7% तक का प्रॉफिट दे सकता है। और अगर मैं इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे टारगेट निकालूं इसका, तो वो हमको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, जो कि आपका निकल के आता है अराउंड 26 रुपीज़ का। और तब हमारा टारगेट अगर हिट होता है तो रिटर्न हमें मिल सकता है 14% का, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न होगा, क्योंकि ये एक ETF है और ETF में अगर हमको साल में 15-20% रिटर्न मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि उसमें हमको रिस्क बहुत ही कम लेना होता है। इसको जूम करके अगर मैं देखूं तो आज का कैंडल आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बना हुआ है। साथ ही साथ हमको यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत हाई दिख रहा है। ये हाई वॉल्यूम के साथ हमको यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है और इसके प्रीवियस डे पे जो कैंडल बना था वो हमको यहाँ पर एक हैमर कैंडल फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो विक है वो काफ़ी लंबा है और बॉडी यहाँ पे थोड़ा सा पतला होते हुए नजर आया है, एक हथौड़े की तरह रिजेंबल करते हुए हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसको हैमर कैंडल कहते हैं और हैमर कैंडल के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल रहा है, यानी कि यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि स्टॉक वापस ऊपर जाएगा और अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा। तो दोस्तों इन दो ETF के बारे में हमने बात किया। पहला ETF है हेल्दी बीज, जो कि आप सर्च कर सकते हैं, और दूसरा ETF है फार्मा बीज। इन दोनों ETF के ऊपर आप नज़र बना के रखिए और अगर आपको अपना एनालिसिस सही लगता है तो आपको इसमें ट्रेड लेना है और प्रॉफिट करना है, क्योंकि इन वीडियोज़ में जो ETF के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप ये एक स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए, इसके बाद खुद रिसर्च कीजिए और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ही आपको इसमें ट्रेड लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ट्रम्प टैरिफ के बारे में। तो आज 3 तारीख है और कल के दिन में 2 तारीख को टैरिफ लागू हो चुका है
और इंडिया के ऊपर अराउंड 26% तक का टैरिफ लगा है, जैसा कि हमने पहले एक्सपेक्ट किया था। लेकिन मैंने इसके बारे में ये भी आपको कहा था कि उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। मेन जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका वो ऑटो सेक्टर पे पड़ेगा। और आज देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में आपको 1% से ज़्यादा का गिरावट दिखाई दे रहा है और निफ्टी आईटी में भी आपको 4% तक का गिरावट दिखाई दे रहा है। तो इन दो सेक्टर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो निफ्टी आईटी में तो आपका इनकम भी कम होते जा रहा है, जो कंपनीज के रिजल्ट है वो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से भी गिर रहा है। और दूसरा ट्रम्प टैरिफ की वजह से भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट इस इंडस्ट्री में पड़ने वाला है। तो आपको निफ्टी आईटी या आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर से कुछ दिनों के लिए दूर रहना है। बाकी सेक्टर्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। निफ्टी 50 में आराम से लगा सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी हम ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली आते रह पाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।